दोस्तों, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच अब सख्त नया आदेश जारी हो चुका है। बिना पीयूसी सर्टिफिकेट वाले वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल। जी हां, 18 दिसंबर से राजधानी में यह नया नियम लागू होने जा रहा। अब अगर आपकी गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आपको पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ और तरह के वाहन बैन रहेंगे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाने वाले ट्रक और BS6 से नीचे आने वाले बाहरी वाहन भी प्रतिबंधित रहेंगे अब राजधानी में। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार से हम बेहतर काम कर रहे हैं। तो आज एक के बाद एक कई नए आदेश लागू हुए दिल्ली वासियों के लिए। एक तो प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। 7 लाख रुपए तक का चालान काटा जाएगा, इसलिए आपकी गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट तुरंत बनवा लें। इसके अलावा राजधानी में अब केवल BS6 गाड़ियों को ही एंट्री दी जाएगी। BS4, BS3 वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। आज पर्यावरण मंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी की छोड़ी गई बीमारी हम कम कर रहे हैं। वैसे दिल्ली में प्रदूषण वर्तमान सरकार भी खत्म नहीं कर पाई, तो अब दिल्ली के मंत्री ने आगे आकर माफी मांगी और कहा कि ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बीमारी है। मतलब देखिए, वर्तमान की सरकारें पुरानी सरकारों पर अपना ठीकरा फोड़ रही है। आज प्रदूषण से दिल्ली NCR में मानो हाहाकार समझ गया। सचिवालय के सामने आम आदमी पार्टी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया दिल्ली सरकार के खिलाफ। अभी आपको पता होगा 1-2 दिन पहले से ही दिल्ली में कई नए कानून आदेश लागू हो चुके हैं। 5वीं तक के क्लासेज, स्कूल वगैरह बंद है। जहरीली हवा के बीच सरकार ने ये भी बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली में नर्सरी से लेकर 5वीं तक के क्लास के स्कूल जाना वो ऑनलाइन क्लासेज में चलेंगे। बच्चे घर से ही पढ़ाई करेंगे, स्कूल नहीं आना उनको। अगले आदेश तक ये नया नियम लागू रहेगा। एक अच्छी बात यह है दोस्तों कि दिल्ली में वायु प्रदूषण से लड़ने में अब ये देश आया आगे है जो भारत की मदद करेगा। दरअसल दिल्ली के लोगों को जहरीली हवा से निजात दिलाने के लिए चाइना अब भारत की मदद करने का ऐलान किया है। चाइना का क्या कहना है इस मुद्दे पर आगे मैं आपको बताऊंगा पूरी खबर विस्तार से। बाकी अभी आपको पता होगा वर्क फ्रॉम होम का नियम लागू हो चुका, स्कूल बंद है। प्रदूषण के बीच दिल्ली NCR में और भी क्या खुला क्या बंद है, इसको लेकर डिटेल एनालिसिस वाला वीडियो मैंने कल ही आपको बताया था DLS न्यूज चैनल पर। ये देख लीजिएगा आप, 22 आवर एगो वीडियो डाला था, नर्क बनी दिल्ली। तो सभी राजधानी वासी, दिल्ली वासी लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बाकी अभी क्या क्या पाबंदियां लागू, मैं आपको हाइलाइट्स बता देता हूँ। देखिए, प्रदूषण से जंग में स्वाद की भी आहुति देना जरूरी होगा। दिल्ली के रेस्टोरेंट में अब नहीं जलेगा कोयला तंदूर, भट्टी वगैरह नहीं जला पाएंगे। और इससे पहले जो दिल्ली में ग्रेप 4 की पाबंदियां लागू हैं, जिसके तहत सभी तरह के कंस्ट्रक्शन के काम, बिल्डिंग वर्क्स वगैरह ये पूरी तरह से बंद है। ईंट भट्टे, स्टोन क्रशर, हॉट मिक्स प्लांट, माइनिंग वगैरह भी बंद है। कोयला और फर्नेस ऑयल पर आधारित इंडस्ट्री पर भी रोक लगाई हुई है। BS3, 4 पेट्रोल डीजल वाहन भी नहीं चलाए जा सकेंगे। ट्रकों की एंट्री बंद है। स्कूल कॉलेज बंद रखने, ऑनलाइन क्लासेज चलाने हाइब्रिड मोड में संचालित करने का आदेश दिया है। सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम का ऑर्डर भी लागू है। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने राजधानी वासियों को इन चीजों से बचने की भी अपील की है। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक ना करें, फिजिकल एक्सरसाइज ना करें घर से बाहर निकलकर। खास करके प्रेग्नेंट महिलाएं या जो गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीज हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो घर से बाहर ना निकलें। और अगर निकले तो मास्क लगाकर निकलें। हेवी ट्रैफिक वाली सड़कों पर और इंडस्ट्रियल एरिया वाले जोन में ना जाने की अपील की गई है। घर में अगरबत्ती, मॉस्किटो कोयल, लकड़ी, पत्ते वगैरह इस तरह के कुछ भी चीजें ना जलाएं। खाना बनाए तो भी गैस पर बनाए, लकड़ी चूल्हे का इस्तेमाल ना करें। तो ये चीजें, ये बातें दिल्ली वासी जरूर ध्यान रखें। और भी कई सारी गाइडलाइंस जारी की हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि हवा की क्वालिटी सुधारने के लिए ये उपाय भी किए जाएंगे। जनरेटर सेट के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा। एंटी स्मोक गन का उपयोग किया जा रहा। खुले में कूड़ा जलाने, पत्ते पराली जलाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा, कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि आखिर राजधानी में तो हर तरफ प्रदूषण है, क्या इन उपायों से दिल्ली पोल्यूशन मुक्त हो पाएगी? क्या राजधानी वासी कभी चैन की सांस ले पाएंगे? क्योंकि दिल्ली NCR में दिन ब दिन खतरनाक हालात होते जा रहे हैं। भले ही आज सरकार ने और नए आदेश जारी कर दिए हैं कि प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल डीजल वगैरह नहीं मिलेगा, ये गाइडलाइंस लागू रहेगी। लेकिन क्या ये पाबंदियां काफी हैं राजधानी में लोगों को अच्छी सांस लेने के लिए, बेहतर हवा में जीवन जीने के लिए? जाहिर सी बात है, बिल्कुल काफी नहीं है। और आखिर प्रदूषण कम होगा भी कैसे? देखिए, पॉल्यूशन कंट्रोल पैनल्स में भी 50% पद खाली पड़े हैं। सरकारों की तो हालत देखिए जरा आप। देश भर में ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि कई शहरों में प्रदूषण की गंभीर स्थितियां बनी हुई हैं। और अभी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। उन पोस्टों पर अधिकारी है ही नहीं। तो आखिर नई गाइडलाइंस, नियम, प्लान कौन बनाएगा राजधानी में पॉल्यूशन से निपटने के लिए? अभी NCR के इलाके तो रेड जोन में चल रहे हैं। देश के शीर्ष 5 प्रदूषित शहरों में ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, बहादुरगढ़ ये सभी इलाके शामिल हैं। ऐसे में आज एक बड़ी खबर ये सामने आ रही कि दिल्ली के लोगों को जहरीली हवा से निजात दिलाने में अब चाइना भारत की मदद करेगा। दरअसल भारत में चीन के दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने इस बारे में आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ट्विटर पर एक पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कभी चीन को भी वायु प्रदूषण के संघर्ष का सामना करना पड़ा था। तो उन्होंने चीन का उदाहरण पेश करते हुए बताया कि कैसे आखिर लगातार कोशिशों से वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जिंग ने अपनी पोस्ट में बीजिंग और दिल्ली में एयर पोल्यूशन की तुलना भी की है, जिसमें उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें बीजिंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जो 68 आ रहा है, जबकि हमारे दिल्ली में तो अभी ये 450-500 के लगभग चल रहा है। तो चाइना का कहना है कि अब वो पोल्यूशन घटाने के उपायों के बारे में भारत को भी बताएगा, भारत के साथ इस मामले में मदद साझा करेगा। ऐसा हर साल जाड़े की शुरुआत के साथ ही यानी
सर्दियों का मौसम जो आता है ठंड का, उसके साथ ही दिल्ली की हवा और भी बेहद खराब होने लगती है। और ये चीन की प्रवक्ता यू जिंग का सोशल मीडिया पोस्ट भी आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने बीजिंग और देश की राजधानी दिल्ली दोनों का कंपैरिजन डाला। तो ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या राजधानी में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सरकारों को और क्या सख्त कदम उठाने चाहिए? क्या नया आदेश, नई गाइडलाइंस लागू करनी चाहिए? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी